नमस्कार, शाहबाद समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। आरा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को चुनाव होने वाले हैं। वहीं बात करें तो अगियां विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर जनता कितनी तैयार है और जनता का क्या मूड है इस बार, इस पर बातचीत करेंगे और सीधे देखिए जनता से जुड़ते हैं हम। आप बताइए, इस बार लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा का भी उपचुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि हम लोग मान रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सब काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि 17 साल में 17 महीना में जो काम किए हैं, अब की बार पूरा गठबंधन इंडिया जीतने जा रहा है। और आरा में था अब की नॉमिनेशन हम लोग दिखा दिए हैं और दिखाएंगे। इतना बढ़िया तेजस्वी जी के माने नेतृत्व में हम लोग उनका 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब के 24 में इनको उखाड़ के फेंक देना है भाजपा को। तेजस्वी यादव ही क्यों? तेजस्वी यादव ही क्यों? इसलिए कि युवा नेता हैं, सब लोग के लेकर के चल रहे हैं, एक पार्टी के लिए भी लेके चल रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर्वदलीय नेता बहुत बढ़िया है, इसलिए कि सब काम पर मुद्दा पर बात कर रहे हैं। और ये लोग खाली मंदिर नाम पर ही लोग खाली हिंदू मुस्लिम करके लोग चल रहे हैं। विकास के काम कुछ नहीं है। हम आर.के. सिंह के बारे में देखते हैं कि कहीं भी काम नहीं किए, इसलिए चाहते हैं कि तेजस्वी जी आएंगे तब 25 में और बढ़िया काम होगा, विकास होगा। आप बताइए, चुनाव है, तेजस्वी जी के हम जितना भी तारीफ़ करेंगे वो रास्ते में ही कम पड़ जाएगा। तारीफ़ का तो वो इतना काबिल हैं कि जनता इतना उनको हम देख रहे हैं, पूरा जिला लेवल पर हम लोग घूमते हैं। अभी जो हमारे 1 जून को जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें हम लोगों को महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी हैं, उन पर इतना वोट चढ़ रहा है कि जो पहले के प्रत्याशी जो जीते हुए हैं एनडीए के, जो आर.के. सिंह, पूरा घबरा गए हैं। जहाँ तहाँ हम उनको देख रहे हैं मीडिया में कि पूरा बेचैनी से छा गया है, उनका चेहरा भी उतर गया है। और जो हम लोगों के महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी हैं, चाहे वो कितना भी, अभी हमको पता लगा है कि इधर सहार तरफ घूम रहे हैं और 8 गांव घूम गए 8 बजे दिन में, और उनको हम जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि वो एसी में से निकल के आ रहे हैं। और 17 महीने बनाम 17 साल जो बनाम चला है, क्या देखते हैं? 17 महीने में जो हमारे युवाओं के धड़कन हैं, तेजस्वी जी जो काम किए हैं, तो 17 महीना मत कहिए, वो तो 8 महीना ना हो गया जी। 4 महीना तो उनको जाने में लग रहा है, 4 महीना आने में, शपथ दिलाने में, यानी कि 8-9 महीना में इतना नौकरी दे दिए हैं 5 लाख। अब बताइए, 5 साल का कार्यकाल रहेगा तो कैसा होगा? 5 साल कार्यकाल रहेगा तो हमें उम्मीद है कि बिहार के हर घर में, हर जाति के घर में एक नौकरी जरूर हो जाएगा। इस हिसाब से हमें लग रहा है। अब आगे तो हम नहीं बताएंगे। आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को हार्दिक नमस्कार प्रणाम करता हूं। उद्वंत नगर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मेरा शुभ नाम चंद्रभूषण यादव हुआ। मैं अपने पार्टी और अपने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय श्री बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है। और इस कार्य से केवल पार्टी और जाति का ही लोग नहीं, सर्व जाति का लोग संपन्न और खुश नजर आ रहे हैं। बिहार में क्या उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो विकास होगा? विकास तो तेजस्वी जी इसी सरकार में, जो 17 महीना रही सरकार, 17 महीना में ही सभी हर गांव, हर टोले मोहल्ले के लोगों को दिल में जगह बना लिए कि हाँ, हम विकास करके दिखाएंगे। इसमें कहने की विशेष दिख रहा है आईना काम। आपके हिसाब से काम तेजस्वी यादव ने किया है, नीतीश कुमार के हिसाब से नीतीश कुमार ने काम किया है, किसकी बात है? अगर नीतीश कुमार किए रहते, करना होता नीतीश जी को, तो नीतीश जी को करना रहता तो तेजस्वी जी के महागठबंधन के सरकार बनने के पहले वो कर चुके होते। उनको काम करने का नियत नहीं है, उनका नियत है केवल मेरा कुर्सी बरकरार रहे। और मेरे तेजस्वी जी का, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी का नेतृत्व है और इनका सिद्धांत है कि हम हर घर रोजगार दें, हर युवाओं का रोजगार दें, हर घर में विकास करें, हर गली नली को विकास किया जाए।
नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो उन्होंने कहा था कि एनडीए में हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, चले गए। उनका कोई सिद्धांत नहीं है और पहले से भी आप लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, कि बिना सिद्धांत का राजनीति नहीं होता है और उनका कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत जरूरी है। सिद्धांत बिना सिद्धांत का, बगैर सिद्धांत का राजनीति नहीं होता है। इसलिए नीतीश जी का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। जिस विचारधारा को लेकर वो उठे थे, जो उस विचारधारा को लेकर कार्य करना चाह रहे थे, उसी विचारधारा के विरुद्ध में जाकर सरकार बनाए हुए हैं। नीतीश जी का मूल विचारधारा है बैकवर्ड का आरक्षण, जो मुद्दा है उसको उठाकर ले जाएं और उसी विचारधारा के विरुद्ध में नीतीश जी काम करने के लिए भाजपा के लोगों के साथ मिलकर अपना। मोदी जी भी बोल रहे थे रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी का रोजगार तो 10 साल से ही देख रहे हैं, पूरा जनता देख रही है। मोदी जी का रोजगार क्या है? कुछ नहीं, एक झूठा वादा है। उनका रोजगार क्या है? रोजगार है कि हम जो बोलेंगे वो आप लोग मानिए, थाली बजाइए, जो हम कहेंगे वही आपका रोजगार है। पकौड़ा छानिए, पकौड़ी छानिए, कुछ रोजगार नहीं है। कुछ फायदा नहीं हुआ एनडीए की सरकार से। ये जनता देख रही है एनडीए के सरकार की कितना फायदा हुई। सिलेंडर हो गया कितना महंगा। जब इंडिया की सरकार थी उस समय कितना सस्ता सिलेंडर थी, कितना सस्ता डीजल पेट्रोल था, कितना सस्ता राशन किरासन था, कितना सस्ता आपका कड़वा तेल था। और जो ये लोग राशन की प्रोपेगेंडा उठा रहे हैं कि हम लोग जनता को राशन देते हैं, क्या ये जनता जान रही है, समझ रही है? उन लोगों के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मैं जानना चाहता हूं कि ये राशन बीजेपी का देन है? ये तो राशन कांग्रेस के शुरू से ही चला आ रहा है राशन का। उस समय अंत्योदय का 35 किलो अनाज दिया जाता था, जो कि छीन लिया गया भाजपा के द्वारा। आज 5 किलो फ्री दिया जा रहा है, उसी पर प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है कि हम राशन। लगता है इस बार परिवर्तन होगा जनता मूड में? परिवर्तन तो पूरा परिवर्तन हो गया है। होगा क्या? पूरा परिवर्तन हो गया है। भाजपा का बहुत बुरा स्थिति है। वो जो 400 पार कर रहे हैं वो 40 पार कर जाए वही अधिक है। क्या लगता है 24 बाकी झांकी है, 25 बाकी है? 25 तो पूर्ण बाकी है, 24 तो झांकी है, ये 25 तो पूर्ण बाकी है। 25 आपका फुल बहुमत से सरकार, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेतृत्व में, सभी नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में महागठबंधन के बिहार में सरकार बनने जा रहा है, बनेगा, ये फुल गारंटी है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, इसमें फिक्स है, कोई राय नहीं है। पूरे महागठबंधन जनता पूरा मन बना लिया है बीजेपी को किस परिस्थिति में देश में और राज्य में नहीं रहने देना है। पहले इस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। हम आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष संदेश सुदर्शन यादव हैं। बोलिए, क्या कुछ कहिएगा? चुनाव है, किस तरीके का माहौल है इस बार? अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, 3 चरण का चुनाव हुआ, तीनों चरण में हमको लगता है कि एक भी सीट एनडीए का आने वाला नहीं है। टोटल 14 को चुनाव हुआ है, बिहार की बात कर रहे हैं। 14 में 14 महागठबंधन का निश्चित रूप से जीत है। किस तरीके से देखते हैं, आखिर क्यों आप जीत की इतना दावा कर रहे हैं? आखिर क्या सोचते हैं? जीत के दावा कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं कि आज हमारे साथ अति पिछड़ा के नेता मुकेश सहनी हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव हैं, लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस है, और सभी लोग मजबूती से अपना चुनाव मैदान में हैं। एक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी अपना एक हेलीकॉप्टर चला रहे हैं और देख रहे हैं कि बिहार में कितने हेलीकॉप्टर गिर रहा है, लेकिन सबका जवाब एक ही हेलीकॉप्टर दे रहा है। तेजस्वी जी तो ट्रैक्टर बना दिया है। तो क्या करें, सिंगल बेचारे हैं, कमर में दर्द है, इसके बावजूद भी जनता के दर्द के आगे वो दर्द जीरो है और जनता के दर्द को सुनते हैं और उस पर पहल करते हैं। और इतना ढंग से महागठबंधन के लोग इस बार कैंडिडेट दिए हैं कि सारा का सारा कैंडिडेट हमारा मजबूत है और सारा का सारा कैंडिडेट हमारा निकलेगा इस बार। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने काम किया है, कैसा है? एकदम किए हैं। 17 महीने, 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल में नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? जब हमारे नेता घोषणा किए थे विधानसभा चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कहाँ से देगा बाबू, इसे पैसा लगेगा। और दिखा दिन अपना मंत्रालय था, जो भी वैकेंसी निकाला, 1 महीना में 1,20,000 नौकरी दिए गांधी मैदान में। हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो इतना नियुक्ति करा है 1 महीना में। टोटल 5 लाख नौकरी दिए। टोला सेवक, ये सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबको मानदेय बढ़ाने का काम किए हैं। हमारे नेता हैं, आज पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर चल रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद। बिहार के लोग का कितना सपोर्ट रहेगा इस बार? 100% सपोर्ट है, टोटल लोग सपोर्ट में है, हर समाज के लोग सपोर्ट में। युवा तो एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, हर समाज के लोग हिस्सा ले रहा है। 25 में तो पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। अभी देश में जो चुनाव हुआ है, दक्षिणी भारत में जो चुनाव हुआ, टोटल यहाँ बीजेपी का गढ़ है, टोटल धराशायी हो गया और
महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है 24 में। क्या लगता है महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में आती है तो विकास होगा? बहुत विकास होगा। विकास से कहना है, विकास को तो जाल बिछ जाएगा और हर घर में नौकरी मिलेगा। हमारे नेता का ये सोच है कि हम किसी तरह से बिहार से बेरोजगारी दूर कर दें, महंगाई को दूर कर दें। बीजेपी वाले या एनडीए वाले लोग लगातार बोलते हैं परिवारवाद किया जा रहा है। परिवारवाद बीजेपी में कौन ऐसा नेता जिसका परिवारवाद नहीं है? सबका बेटा है, सबका भाई चुनाव लड़ रहा है। हमारे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं और उनके लड़के हैं तेजस्वी जी, क्या उनका सोच नहीं है कि हम राजनीति करें? बिहार में तो सब एनडीए के लोग पर कैंडिडेट दिया है, बेटा दिया है, भाई दिया है, सबको दिया है। कहाँ नहीं दिया है? सब जगह, पूरे हिंदुस्तान में दिया है, मतलब हर जगह है। हर जगह है। आरोप आई तो अच्छा आरजेडी सोच वाले नेता हमारे। पे ही क्यों लगाया जाता है आरोप? ये तो देख रहे हैं कि जुमला के पार्टी है, वो रात दिन झूठे बोलबे करते हैं। अब जो चाहते हैं झूठ लोग जनता से बोलवा रहे हैं। चुनाव आता है तो अभी ईडी सीबीआई लोग लग जाते हैं। विपक्षी पर लगता है, जो उनके साथ भी लाख भी कुछ भी कमी किया है उनके साथ मिल जाएगा तो धुला जाएगा सरफ में। वो अच्छा, एनडीए में चलिए, बीजेपी में चलिए तो सही है। सही है, एकदम सही है। ये तो और छोड़ दिए तो फिर आप विपक्षी में हैं तो आप पर हर तरह से गाज गिरेगा। आप खराब हो गए, मतलब बुरे हो हाँ, बुरे हो गए। गए। इस बार तेजस्वी की सरकार फिर से निश्चित महागठबंधन की सरकार। निश्चित। अभी जितना चुनाव हुआ सारा चुनाव पर हम लोग बहुत भारी महत्व से आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से 40 सीट हम लोग गठबंधन का आएगा। देखिए, लगातार हम आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और साफ तौर पे जनता का मानना है, लोगों का मानना है कि इस बार जो है परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार जो है वो बनकर बिहार में आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो दावे हैं वो ज़मीनी स्तर पर सही साबित होते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने, किसी और मुद्दे के साथ, किसी और जगह से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।